अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूँ अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है अश्क बेमोल हुए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। अरे, ये कहाँ की तैयारी है? शारिब ने धान पान सी आज़मा को देखते हुए पूछा, जो बनी सौरी काफ़ी दिलकश लग रही थी। मरने जा रही हूँ, चलोगे क्या? आज़मा ने नाक चढ़ाकर उसे घूरा। नहीं नहीं, मरने की इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो मुझे अपने बच्चे पालने हैं। शारिब के आराम से कहने पर आज़मा ने हैरानी से उसे देखा। अरे, बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? अभी तो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, होगी भी कैसे? तुम राज़ी ही कहाँ हो रही हो? तुम जल्दी से हाँ करो तो। देखो, मार डालूंगी मैं तुम्हें। आज़मा शारिब की बात काट कर घुर्राई। क्या मार डालूंगी? तुम्हें कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है, सो मेरे साथ कर लो। शारिब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं। आज़मा बुरा सा मुंह बनाती पार्किंग की तरफ बढ़ गई और शारिब अपनी जगह खड़ा रह गया। ये लड़की आज़मा शारिब की अना बनती जा रही थी। शारिब उससे शादी करना चाहता था, मगर वो थी कि मान ही नहीं रही थी। शारिब और आज़मा ने मेडिकल की पढ़ाई एक साथ की थी। साल भर पहले ही दोनों की सर्विस टाटा मेन हॉस्टल में हो गई थी। आज़मा कोलकाता से थी। उसके वालिद साहब का वहाँ बहुत बड़ा कारोबार था और वालदा घरेलू खातून थी, जबकि शारिब की वालदा जरनीन साहिबा कॉलेज में प्रोफेसर थीं। सर्विस का ये उनका लास्ट साल था। वालिद का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था। शारिब पढ़ाई के दिनों में कई बार आज़मा के घर जा चुका था, मगर जब से शारिब ने अपनी दिल की बात आज़मा को बताई थी, आज़मा उसे काट खाने लगी थी। हॉस्टल आते जाते शारिब की नज़र उस पर पड़ जाती थी तो शारिब उसे मनाने की कोशिश करने लगता, मगर ये आज़मा। रात के खाने पर आज़मा के बारे में शारिब ने अपनी अम्मी को बताया तो वो खुश हो गईं। मैं बात करूंगी आज़मा से, जरीन साहिबा ने प्यार से शारिब को तसल्ली दी। अरे नहीं अम्मी, गज़ब हो जाएगा, आज़मा से बात करना मुनासिब नहीं लगता। शारिब अपनी जगह उछल ही तो पड़ा था। फिर क्या करूं? जरीन साहिबा ने नासमझी से बेटे की तरफ देखा। आप ऐसा करें, उसकी फैमिली से बात करें, क्यों वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हो सकता है उसके घर वाले राज़ी हो जाएं तो वो भी राज़ी हो जाए। शारिब जुमला अधूरा छोड़कर जरनीन साहिबा को देखने लगा। फिर ऐसा ही सही, जरनीन साहिबा मुस्कुराईं। आप बहुत प्यारी हैं अम्मी। शारिब ने प्यार से उन्हें देखा। बस बस, अब खाना खाओ। उन्होंने कबाब का डिश शारिब की तरफ बढ़ाया और ख़ुद भी अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। वीक एंड पर जरनीन साहिबा आज़मा के घर पर थीं। शारिब से रिश्ते की बात सुनकर आज़मा के वालिद साहब खुश हो गए। देखा भाला लड़का था, ड्यूटी भी एक ही जगह थी। उन्हें लगा दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते होंगे, इसलिए उन्होंने शारिब का रिश्ता आज़मा से पूछे बगैर ही मंजूर कर लिया। अगले दिन शारिब हॉस्पिटल गया तो आज़मा उसके सर पर सवार थी। तुमने ये क्या गुल खिलाए हैं? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, वो मुस्कुराया। मैं शादी से इनकार कर दूंगी, वो गुर्राई। आज़मा प्लीज़ देखो, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं और भी कहीं शादी करने वाला नहीं हूँ। शारिब सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। आज़मा उस खूबसूरत से लड़के को देखती रही जो उससे मोहब्बत करता था। देखो शारिब, मैं शादी करके घर के कामों में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अभी लाइफ को एंजॉय करना है। तुम समझते क्यों नहीं? आज़मा ज़रा नर्म पड़ गई। कौन से घर के काम? सारे काम नौकर किया करते हैं, तुम अपनी सर्विस संभाल लेना और कुछ नहीं। शारिब ने उसे बहुत प्यार से देखा तो वो नज़रें चुराकर तेज़ी से अपनी केबिन की तरफ बढ़ गई। तो फिर मैं ये समझूं कि दुल्हन बनकर तुम मेरे ही घर आ रही हो? शारिब ने दिल फ्रेब लहजे में कहा। जो समझना है समझते रहो। आज़मा ने
ज़ोर से केबिन का दरवाज़ा बंद किया और शारिब के दिल में खुशियों की बारात उतर आई। फिर कुछ ही दिनों में आज़मा दुल्हन बनी शारिब के घर पर आ गई। दोनों अपनी ज़िंदगी में मगन थे, दिन रात खुशियों में गुजर रहे थे। ज़रनीन साहिबा के रिटायरमेंट के दूसरे महीने ही शारिब ने उन्हें दादी बनने की खुशखबरी सुना दी। ज़रनीन साहिबा खुशियों से भर गईं, मगर शाम हॉस्टल से आने के बाद आज़मा ने बड़े आराम से कह दिया कि अभी वो बच्चे के झंझट में नहीं पड़ने वाली। ज़रनीन साहिबा ने सर पकड़ लिया। उन्होंने शारिब को समझाया और फिर शारिब ने आज़मा को। आज़मा ने एक शर्त पर बात मानी कि पैदाइश के बाद बच्चे की सारी जिम्मेदारी अम्मी को उठानी पड़ेगी। शारिब राज़ी हो गया। ज़रनीन साहिबा को भला क्या एतराज़ होता, वैसे भी रिटायरमेंट के बाद से वो मुसलसल घर पर ही थी और माशाअल्लाह वो सेहतमंद खातून थीं। उनके लिए तो ये खुशी की बात थी। देखते देखते घर में नया मेहमान आ गया। ज़रनीन साहिबा पोते को पाकर निहाल हो गईं। आज़मा ने बेटे की पैदाइश के दूसरे महीने से ही हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था। रूहान सारा दिन ज़रनीन साहिबा के साथ रहता। उसके खाने पीने, सोने, उठने और देखभाल की सारी जिम्मेदारी ज़रनीन साहिबा खुशी खुशी निभा रही थी। उन्हें तो एक खिलौना मिल गया था। देखते ही देखते रूहान 2.5 साल का हो गया। ज़रनीन साहिबा उसे लेकर प्ले स्कूल जाने लगीं। शारिब इन दिनों एक ट्रेनिंग के सिलसिले में कोलकाता गया हुआ था। साल भर की ट्रेनिंग थी। उसका रहना, खाना पीना सब आज़मा के घर पर ही हो रहा था। शारिब के कोलकाता जाने के बाद से आज़मा कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। शारिब भी ज़रनीन साहिबा से अब पहले जैसी बातें नहीं किया करता था। ज़रनीन साहिबा ने उतना ध्यान नहीं दिया इन बातों का, मगर एक दिन जब ज़रनीन साहिबा रूहान को स्कूल से लेकर घर आई तो आज़मा कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी और शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी में लगेज रख रहा था। ज़रनीन साहिबा ने हैरानी से आज़मा को देखा। अम्मी बाथरूम में गिर गई हैं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आज़मा ने अफसरदगी से कहा और साथ ही रूहान को उनकी गोद से ले लिया। कैसे भला, चोट ज़्यादा तो नहीं आई? ज़रनीन साहिबा परेशान हुई। अब ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। आज़मा का लहजा बड़ा बेतुका सा था। रूहान को छोड़ जाओ, मैं संभाल लूँगी। ज़रनीन साहिबा ने प्यार से रूहान को देखा जो माँ की गोद से उनकी गोद में आने के लिए हुमक रहा था। नहीं, इसे लेकर जाऊँगी, पता नहीं वहाँ कितने दिन लग जाएं। वैसे भी अब इसकी आदत मुझे डाल लेने दे। पता नहीं कब मैं भी टीए में छोड़कर कोलकाता चली जाऊँ। आज़मा अपनी बात ख़त्म करके रूहान को गोद में लिए लॉन की तरफ बढ़ गई, जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। कोलकाता? मगर क्यों? ज़रनीन साहिबा का हाथ आप अपने सीने पर चला गया। अभी तो कुछ पता नहीं, मैंने शारिब के कहने पर ही टीए में छोड़ने का फ़ैसला किया है। वैसे भी डैडी और मम्मी वहाँ अकेले रहते हैं। शारिब की ट्रेनिंग जिस हॉस्पिटल में चल रही है वहीं उसे जॉब मिलने का भी चांस है। कल ही शारिब ने मुझे बताया था। सुबह मैं ज़रा जल्दी में थी इसलिए आपको बता नहीं पाई। आज़मा अपनी बात ख़त्म करके गाड़ी में बैठ गई। ज़रनीन साहिबा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उन्होंने रूहान को खूब सारा प्यार किया। पता नहीं क्यों उनकी आंखें झिलमिला रही थीं। गाड़ी स्टार्ट होने पर रूहान ज़रनीन साहिबा के पास आने के लिए रो पड़ा। वो माँ के साथ जाने को तैयार नहीं था। ज़रनीन साहिबा रूहान को जाता देखकर रो पड़ी। आज उन्हें अपने आंसू नहीं खून लग रहे थे जो दिल से निकलकर आँखों से गिर रहा था। जब वो इजहार साहब के कान भर भर कर अपने ससुराल से अलग हुई थीं, उनकी सास भी इसी तरह रो रही थीं और उस वक्त ज़रनीन साहिबा को उनके आंसू मगरमच्छ के आंसू लग रहा था। कार गेट से निकल चुकी थी और ज़रनीन साहिबा खड़ी आंसू बहाती रह गई थीं। आज़मा की वालदा का बाथरूम में गिरना, टीएमएच की सर्विस छोड़कर कोलकाता के हॉस्पिटल में सर्विस करना, शारिब को वहीं सर्विस मिल जाने की बातें उन्हें एक सोची समझी साजिश लग रही थी। मगर फिर दिल में ख्याल आया,
शायद मेरा वहम हो। मैं शारिब से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। जरनीन साहिबा ने अपने आंसुओं को साफ किया और अंदर की तरफ आ गईं। उनका दिल अंदर से डरा हुआ था। बरसों पहले उन्होंने जो गुल खिलाए थे, आज उन गुलों से गुलदस्ता तैयार हो गया था। अब उनके बच्चे वो गुलदस्ता उन्हें देने को तैयार थे। उन्होंने तो कई बहाने बनाए थे ससुराल से निकलकर मायका बसने के लिए। इजहार साहब ने अपनी कमाने वाली बीवी के हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पर सर झुका रखा था। ससुराल से निकलते वक्त जरनीन साहिबा ने सोचा भी नहीं था कि उनके पास भी वही दिन लौट कर आएंगे जो कभी उनकी सास के थे। शाम को शारिब का फ़ोन आया तो जरनीन साहिबा ने आज़मा की वालदा के बारे में पूछा। मामूली सी चोट है, हफ्ता भर में ठीक हो जाएगा, शारिब ने बताया। चलो अल्लाह का करम है, ज़्यादा चोट नहीं आई। मैं तो डर गई थी कि कहीं ठीक होने में ज़्यादा दिन न लग जाएं। रूहान के बगैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। जरनीन साहिबा का लहजा उदास हो गया। अम्मी, रूहान की फ़िक्र छोड़ दें, अब आप अकेले रहने की आदत डालें। शारिब का लहजा समझाने वाला था। शारिब, मैं अकेली नहीं रह सकती बेटा। वो रो पड़ी। अम्मी, आप आदत करें, क्योंकि मेरी जॉब यहीं हो रही है। मैंने आज़मा से कहा है वो भी यहाँ के किसी हॉस्पिटल में अपने लिए जॉब देख ले। अब हम यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। जरनीन साहिबा को लगा जैसे शारिब अपने वालिद की ज़बान बोल रहा हो। वो भी तो इसी तरह दो टुक बातें अपनी वालदा से किया करते थे और उस वक्त मैं अपने शौहर पर निहाल हुई जाती थी। जरनीन साहिबा के आंसू और तेज़ गिरने लगे। अम्मी, आप रोएं नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। आपको अकेला नहीं रहना तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ जॉब अच्छी है, रहने के लिए आज़मा के वालिद का मकान है, रूहान की देखभाल के लिए आज़मा की मम्मी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो मेरे बच्चे की लाइफ बन गई, मगर आपको तो अपनी पड़ी है। शारिब नाराज़ होने लगा। जरनीन साहिबा को लगा उनका सजा सजाया घरौंदा बिखर गया हो और कोई उस बिखरे हुए घरौंदे को समेटकर कहीं और सजा रहा हो। शारिब जाने और क्या क्या समझाता रहा। उन्हें तो सिर्फ अपना बिखरा हुआ घरौंदा नज़र आ रहा था, जिसके मलबे तले उनका वजूद दबा पड़ा था। फिर जाने कब कब आज़मा का ट्रांसफ़र हो गया। शारिब को वहीं जॉब मिल गई। रूहान का एडमिशन हो गया। जरनीन साहिबा चुपचाप देखती और सुनती रही। शुरू में तो जरनीन साहिबा रो धोकर शारिब को बीवी बच्चे के साथ बुला लिया करती थीं, मगर फिर ये सिलसिला भी बंद हो गया। अब उनका रोना धोना भी बेकार होकर रह गया था। शारिब के ऊपर काम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। आज़मा भी दिन भर हॉस्टल में लगी रहती थी। फैमिली को साथ ला पाना शारिब के लिए मुश्किल हो जाया करता था। दिन रात बेरौनक से होकर रह गए थे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि जब अपने बच्चे नज़रों से दूर हो जाती हैं, तब दुनिया की हर चीज़ बेरौनक हो जाती है। उन्होंने मोबाइल को गले में टांग रखा था। दिन में दसों बार कॉल किया करती थी। कैसे हो बेटे, कब आओगे, हर बार बस यही सवाल था उनके पास। खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, सब ठीक ठाक है, आऊँगा, छुट्टी मिलने दे, शारिब का जवाब होता। मगर जरनीन साहिबा को इत्मीनान नहीं हो पाता था। शारिब को आए साल होने वाला था। जरनीन साहिबा सोचती, काश मुझे भी बेटे की जगह बेटी हुई होती तो आज वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने शौहर को लेकर उनके पास होती। मगर क्या करती, अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया था। शारिब की पैदाइश पर इजहार साहब ने पूरी बस्ती में मिठाइयाँ बांटी थीं। कितना फ़ख्र था जरनीन साहिबा को अपने बेटे पर। सर उठाकर चला करती थी। अपना प्रोफेसर होना कहाँ याद था उन्हें। अब तो वो डॉक्टर की माँ कहलाती थी। छुट्टी मिले तो आऊँगा कहते कहते रमज़ान शुरू हो गया और शारिब ने ईद पर आने का वादा कर लिया। जरनीन साहिबा खुश हो गईं। दिन रात कांटे नहीं कट रहे थे। बेटे से मिलने की खुशी ईद की खुशी पर भारी पड़ रही थी। कई साल गुजर चुके थे। शारिब ईद पर आना छोड़ चुका था। ईद के दूसरे तीसरे दिन चला आता, एक दो दिन रहता, फिर चला जाता। इस बार
शारिब ईद पर आ रहा था। माँ का दिल खुशियों से झूम रहा था। जरनीन साहिबा सभी मिलने वाले को बता रही थी, शारिब ईद पर आ रहा है। न उनकी ज़बान थकती थी और न ही सुनने वालों के कान दुखते थे। शारिब, आज 27वां रोज़ा है, कब आओगे? आफ्तार के बाद जरनीन साहिबा ने कॉल लगाया तो पूछने लगी, अम्मी आ जाऊंगा, अभी तो ईद में 3 दिन हैं। शारिब के इस जवाब पर उन्हें 3 दिन 30 दिन के बराबर लगे। 2 दिन और गुजर गए। आज चांद रात वाला दिन था। जरनीन साहिबा बहुत खुश थीं। बेटे की पसंद की सारी चीज़ें वो तैयार करने में लगी हुई थीं। अब पहले वाली तंदुरुस्ती नहीं रही थी, फिर भी हर चीज़ बड़े शौक़ से बना रही थी। बेटे के आने की खुशी में उनके अंदर एक नई तवानाई आ गई थी, या फिर शायद ये खुशी थी जो उन्हें थकने नहीं दे रही थी। वो भाग भाग कर बाहर भी देख आती कि कहीं वो आ तो नहीं गया। फिर शारिब को न पाकर उदास होकर वापस आ जाती। अब तो वक्त गुजारना और मुश्किल हो रहा था। शीर कुरमा बना लिया था उन्होंने। शामी कबाब के गोले तैयार कर चुकी थीं। बिरयानी के लिए गोश्त रेडी था। फालूदा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया गया था। बस अब शारिब का इंतज़ार था। ईद का चांद नज़र आ गया था, मगर उनके चांद का पता नहीं था। आसपास के लोग उनको ईद की मुबारकबाद देने आ रहे थे। शारिब को ना पाकर उसके बारे में पूछ भी रहे थे। पता नहीं, कहा तो था ईद आपके पास मनाऊंगा, आता ही होगा। जरनीन साहिबा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रही थी। लोग आए भी और चले भी गए। रात के 11 बज गए, मगर शारिब का पता नहीं था। जरनीन साहिबा ने कई बार फ़ोन भी किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। सारी चीज़ें तैयार थीं। वो मन ही मन सोच रही थीं, शारिब आए तो ये चीज़ पहले दूंगी, उसे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, पहले ये दूंगी। उनकी आंखें थकावट और नींद की वजह से बंद हो रही थी कि कोई 1 बजे शारिब की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। जरनीन साहिबा के अंदर बिजली सी दौड़ गई। तेज़ी से उठी, बेटे को गले लगाया। और सब कहाँ हैं? बेटे को अकेला देखकर उन्होंने पूछा, उन्हें कहाँ ला पाया? आज़मा नहीं आना चाहती थी। शारिब ने उचटती सी नज़र सारे घर पर डाली, मगर कहा कुछ नहीं। जरनीन साहिबा के अंदर उदासी सी उतर गई। मैं खाना लगाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। जरनीन साहिबा किचन की तरफ बढ़ गई। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, आप आराम करें, मैं भी आराम करूँगा, थक गया हूँ। शारिब ने अपनी बात ख़त्म की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जरनीन साहिबा हैरान सी खड़ी रह गई। उनके बनाए खाने किचन में पड़े थे। आधी रात तो इंतज़ार में गुजर गई थी, आधी यूं ही रोकर निकल गई। कितना पराया पराया सा हो गया था उनका शारिब। वो सोच सोच कर रो रही थी। सुबह की अजान सुनकर वो बिस्तर से उठी, वज़ू किया, नमाज पढ़ा, शारिब के कमरे में आईं। वो सो रहा था, उसे जगा ना सकीं। 8 बज गया, वो सोता रहा। 9 बजे वो अलार्म की आवाज़ पर उठा। शायद उसने अलार्म लगा रखा था। नहाकर उसने नए कपड़े पहने, माँ को सलाम किया, ईद की मुबारकबाद दी। जरनीन साहिबा ने खजूर खाने को दिया और वो ईद की नमाज़ पढ़ने चला गया। वहाँ से वापसी 11 बजे हुई। काफ़ी इज्जत में था वो, उसे वापस जो जाना था। जरनीन साहिबा हैरान हो रही थी। रात गए तो आए हो बेटा, आज भर तो रुक जाओ। जरनीन साहिबा की आवाज़ में इल्तिजा थी। अम्मी, आ तो गया आपके पास, नमाज़ पढ़ ली, अब लाएं, क्या बनाया है? आपने? मैं खा लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। आप भी खुश, वो लोग भी खुश। शारिब उन्हें साथ लिए किचन में आ गया। जरनीन साहिबा का दिल रो रहा था, बहुत कुछ कहने को कर रहा था, शिकायत करना चाहती थीं वो, मगर न रोईं न मोहब्बतों का वास्ता दिया। उनका दिल डर गया था।
اب تو ان کے آنسو بھی اظہار صاحب کی والدہ کی آنسو کی طرح بے مول ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا جسے میرے آنسو بلا نہیں سکتے بھلا اسے روک کیا سکیں گے، اس لیے روئی نہیں۔ پیالی میں شیر نکال کر شارب کو دیا، وہ عجلت میں کھاتا رہا، سارے شکوے گلے رہ گئے، وہ چلا گیا۔ زرنین صاحبہ نے شور نہیں مچایا، دل پر ایک پتھر سا رکھ لیا تھا۔ اب انہیں انتظار جو کرنا تھا اگلی عید کا، ان کے دل میں ایک سکون سا تھا کہ بیٹا خوشی خوشی گیا ہے، ناراض ہو کر نہیں، ورنہ ان کے آنسو، ان کی باتیں، ان کا محبت بھرا واسطہ، ان کی شکایتیں شاید شارب کی ناراضگی کا باعث بنتا اور اگلی عید پر اسے ماں کے پاس آنے سے روک لیتا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اظہار صاحب کو ان کی ماں کے شکوے، شکایت، رونا، غصہ کرنا برا لگا تھا اور انہوں نے عید پر ماں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ تو میری آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور خوبصورت سی کہانی لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔